हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइप्स को होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को पढ़ेंगे। सेकंड हमारा इसमें पॉइंट है गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल है क्या, गुडविल कितने मेथड्स हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। फोर्थ हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी जब कोई पार्टनरशिप में नया पार्टनर आता है तो उसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं। फिफ्थ नंबर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी जब कोई पार्टनरशिप से सहमति के द्वारा सभी पार्टनर के कंसेंट के थ्रू अगर कोई पार्टनर क्या करता है, रिटायर करता है पार्टनरशिप से, तो उसे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप से अगर कोई अचानक जिसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है बच्चों, तो उसे हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनरशिप फॉर्म का, ठीक है, जब लोग सभी पार्टनर मिलकर क्या करते हैं, सहमति बनाते हैं कि अब इस पार्टनरशिप को क्या करें, समापन कर दें, यानी समाप्त कर दें, यानी बंद कर दें, ठीक है बच्चों, उसे हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है बच्चों। जो एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर 3 से हम लोग पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स है वो बुक्स को निकाल लें, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर may be admitted when the firm needs additional capital or marginal help. According to the provision of Partnership Act 1932, unless it is otherwise provided in the partnership deed, a new partner can be admitted only when the existing partner unanimously agree for it. For example, Hari and Haq are partners sharing profit in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है हरी एंड हक, जिसका रेशियो है 3:2। ऑन अप्रैल 1, 2070 दे एडमिटेड जॉन एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/6 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। with this change now there are 3 partners of the firm and it stand reconstituted। कहने का मतलब है बच्चों कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, अगर एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है, तो एक नया पार्टनर आपसी सहमति के द्वारा क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है। यह जो एडमिट किया जाता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों, जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, ठीक है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, हरी एंड हक तो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। जिस पार्टनरशिप फर्म में अप्रैल 1, 2070 को एक नया पार्टनर जो जॉन है वो कितने के लिए आता है, 1/6 के लिए वो आता है। आफ्टर दैट क्या हो जाता है, इस फर्म में 3 पार्टनर हो जाता है। तो इसमें बच्चों क्या क्या चेंजेज हुए हैं, पहले तो 2 पार्टनर था, अब क्या हो गया, 3 पार्टनर हो गया। और पहले जो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 का था, अब क्या हो गया, 3 का हो गया। तो आगे हम लोग रीड आउट करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, समटाइम्स द पार्टनर ऑफ अ फर्म में डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस
may happen an account of change in the existing partner role in the firm. For example, Ram, Mohan and Sohan are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1 with effect from 1st April 2017. They decide to share profit equally. यानी एक अनदर एग्जाम्पल है, राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर थे, ठीक है बच्चों, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:1 था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2017 को क्या करेंगे, हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट वह 1:1:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इट मीन्स विड्रॉवल बाय अ पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द फर्म विच मे बी ड्यू टू हिज बैड हेल्थ, old age or change in business interest. In fact, a partner can retire anytime if the partnership is at will. कहने का मतलब कि रिटायरमेंट कोई पार्टनर तब करता है जब उनका हेल्थ ठीक ना हो, वो ज़्यादा बूढ़े हो गए हों, या उनका सेम बिजनेस जो पहले से वो लोग करते आ रहे उसमें इंटरेस्ट ना हो। वह चाहते हैं कि जो बिजनेस का इंटरेस्ट हो चेंज हो, यानी वो दूसरे चीज़ में जा सके, तब कोई पार्टनर क्या करता है, कोई पार्टनरशिप फर्म से क्या करता है, रिटायर हो जाता है आपसी सहमति के द्वारा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉय, रवि एंड रॉ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। यानी रॉय, रवि और राव क्या है, 3 पार्टनर है, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी इलनेस के कारण, इन बीमारी के कारण रवि क्या कर रहा है, रिटायर हो जा रहा है, कब, मार्च 31, 2017 को। दिस रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म नाउ हैविंग ओनली 2 पार्टनर। या आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर रिटायरमेंट, जब भी कोई पार्टनर चला जाता है तो कितने पार्टनर बचते हैं, 2 पार्टनर बचते हैं, कौन कौन, रॉय और राव, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। पार्टनरशिप में ऑल्सो स्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन death of a partner if the remaining partner decide to continue the business of the firm as usual। जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि X, Y and Z, ठीक है बच्चों, पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है। और X क्या किया, इसमें से तीनों पार्टनर में से एक जो X है हमारा, वो क्या कर गया, मर गया, ठीक है। तो Y and Z अगर डिसाइड करते हैं कि इस बिजनेस को अगर कैरी कर सके, यानी चला सके, तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एंड कर देंगे बिजनेस को, ठीक है। तो आपस में वो कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे, अगर बिजनेस चलाते हैं तो आपस में वो इक्वली प्रॉफिट को बांटेंगे। द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस बाय वाई एंड जेड शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ 2 पार्टनर होते, ठीक है बच्चों, दूसरा केस हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ 2 पार्टनर होते, ठीक है, 3 की जगह, तो अगर यहाँ जेड मर जाता, ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप का जो मेन नियम है, कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ अगर 2 पार्टनर होता, एक पार्टनर अगर मर जाता तो 1 पार्टनर रिमेनिंग बचता, तो 1 पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि या तो उसको एक नया पार्टनर एडमिट करना पड़ता, या अगर नहीं एडमिट कर पाता तो वह इस बिजनेस को बंद करना पड़ता, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टनर बच रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग मोटा मोटी जो हमारा टॉपिक था एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल और इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम लोग 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर को इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या क्या पॉइंट है जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसी में हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा बच्चों। थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी मीनिंग क्या है, गुडविल क्या है, मेथड्स क्या है गुडविल के।
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी वैसा प्रॉफिट जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, यानी रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये जो भी पॉइंट है ये हमारे सभी टॉपिक में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम लोग इस सभी चीज़ को, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर लेते हैं तो हमारा सारे टॉपिक में ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेंगे। ठीक है, और आने वाले क्वेश्चन में डेथ का हो या रिटायरमेंट का हो या एडमिशन का हो, वो सारा चीज़ यही होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रीड आउट करते हैं, समझते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। In other words, on the admission of a new partner, the old partner sacrifice a share of their profit in favor of new partner। यानी जब कोई नया पार्टनर किसी पार्टनर से फॉर्म में अगर एडमिट होता है, यानी एडमिशन होता है, तो क्या करता है, वो कुछ न कुछ शेयर के लिए आता है। अगर कोई भी बंदा अगर कोई बिजनेस में जाता है, ठीक है, तो वो कुछ तो प्रॉफिट लेगा, कुछ तो उसका शेयरिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करता है, ओल्ड पार्टनर क्या करता है, न्यू पार्टनर को कुछ हिस्सा अपने में से काट कर न्यू पार्टनर को देता है, क्योंकि न्यू पार्टनर उस प्रॉफिट के बदले में क्या लाता है, एडिशनल कैपिटल भी लाता है। ठीक है बच्चों, बट व्हाट विल बी द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड हाउ विल बी एक्वायर इट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज डिसाइडेड म्यूचुअली अमंग द ओल्ड पार्टनर एंड द न्यू पार्टनर। जो भी ये लोग आपस में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपसी सहमति के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाउएवर, इफ नथिंग इज सैक्रिफाइस्ड एज टू हाउ डज द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, इट मे बी एज्यूम दैट ही गेट इट फ्रॉम देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन एनी केस, on addition of a new partner, the profit sharing ratio among the old partner will change, keeping in the view their respective contribution to the profit sharing ratio of the incoming partner. Hence, there is a need to ascertain the new profit sharing ratio among all the partners. This depends upon how does the new partner acquire his share from the old partner, for which there are many possibilities. Let us understand it with the help of the following illustration. यानी जब कोई नया पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर से फॉर्म में आता है, तो अगर म्यूचुअली अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि ओल्ड रेशियो क्या था और आफ्टर एडमिशन न्यू रेशियो क्या है, तो हमें क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग डिफरेंट इलस्ट्रेशन के द्वारा समझेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे नहीं, हम लोग इसको खुद सेल्फ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, अनिल एंड विशाल दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों, 3:2। ठीक है, आप अपने नोटबुक में साथ साथ नोट करते जाइएगा बच्चों। ठीक है, दे एडमिटेड सुमित, एक नया पार्टनर सुमित है जो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यानी फ्यूचर में फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट से सुमित कितना लेगा, 1/5 लेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। यानी जब हमारा एग्जिस्टिंग फर्म था तो हम लोग कितने पार्टनर थे, अनिल एंड विशाल दो पार्टनर था जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। लेकिन जब नया पार्टनर सुमित आया 1/5 के लिए, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अपने नोटबुक में चलते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी अपना नोटबुक निकाल लें, हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ओल्ड पार्टनर हमारा अनिल और विशाल था, ठीक है, अनिल और विशाल जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है बच्चों। न्यू पार्टनर्स, ठीक है बच्चों, न्यू पार्टनर्स कौन है हमारा, सुमित है, तो लिखेंगे सुमित एज ए न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, यहाँ हमें प्रॉफिट पता नहीं कि प्रॉफिट है कितना, ठीक है बच्चों, हमें सिर्फ रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। ओल्ड और न्यू जो पार्टनर एडमिट हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, प्रॉफिट को एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट है कितना। इतना आप अपने नोटबुक में पहले उतार लें, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों एज्यूम दैट, ठीक है बच्चों, एज्यूम दैट प्रॉफिट इक्वल 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल, अब इस प्रॉफिट में से क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है उसके प्रॉफिट को जितने के लिए आया है उसको घटा देंगे, ठीक है बच्चों। तो 5 को नीचे कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया बच्चों, यहाँ 1 हो गया, यानी रिमेनिंग जो हमारा प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर 4/5, ठीक है बच्चों। ये 4/5 अब किसका किसका हिस्सा है बच्चों, ओनली अनिल और विशाल का, यानी ओल्ड पार्टनर का सिर्फ हिस्सा है इसमें 4/5 में, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो न्यू पार्टनर है वो इसमें से अपना हिस्सा जो 1/5 था वो ले लिया, ठीक है, प्रॉफिट 1 में से, ठीक है। क्योंकि हमको प्रॉफिट पता नहीं था इसलिए हमने प्रॉफिट को 1 मान लिया। अब क्या करते हैं बच्चों, न्यू प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्या है, अनिल का शेयर कैलकुलेट करते हैं, अनिल शेयर्स, ठीक है। तो अनिल का जो शेयर है पहले कितना है, ओल्ड कितना था मेरा 3/5, यानी टोटल हमारा कितना है 3 to 5, 5 में से 3 अनिल का है और 2 हमारा विशाल का है। तो हम लोग ओल्ड शेयर से, ठीक है बच्चों, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 12, और नीचे हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बच्चों विशाल का शेयर, ठीक है, विशाल शेयर, ठीक है। इसका बचा ओल्ड रेशियो जो था 2/5, क्या कि 5 में से 3 अनिल का था और विशाल का 2 था, और इसको रिमेनिंग प्रॉफिट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/25, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को लिखेंगे देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित, यानी हमारा सभी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया है। अब इसको हम लोग यहाँ राइट डाउन कर देंगे। तो अनिल का कितना था, सबसे फर्स्ट इसका लिखेंगे 12/25 विशाल का कितना था 8/25 और सुमित का कितना था 1/5, तो 1/5 लिख देंगे। अब देखना है बच्चों कि जो सुमित का है न्यू पार्टनर का, वो क्या है, नीचे वाला इक्वल नहीं है, ठीक है बच्चों। 25 तीनों का होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 25 कैसे आएगा, तो दोनों साइड हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/25 हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको
हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 12/25, 8/25 और 5/25। अब ऊपर वाले को ऐड करके देखेंगे बच्चों, अगर 25 आता है तो हमारा रेशियो सही है, अगर 25 नहीं आता तो हमारा रेशियो गलत है। तो 12, 8, 20 और 5/25, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लेंगे बच्चों, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। एक कट भी सकता है बच्चों, अगर यह 12, 8 अगर 6 होता तो 2 से कट जाता, तो इसको और हम लोग स्मॉल में लिख देते, लेकिन यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले। ये हमारा पहला केस हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग चलते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन, अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, 3:2। दे एडमिट दिनेश एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अक्षय एंड भारती एंड दिनेश, ठीक है। तो अक्षय और भारती दो पार्टनर हैं, जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों, 3:2 है। एक नया पार्टनर दिनेश आया है, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर, ठीक है। और दिनेश क्या लेगा, शेयर इक्वली लेगा, किससे, दोनों से, अक्षय और भारती से इक्वली लेगा। और हमें करना क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा सेकेंड केस है, तो इसको हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, केस नंबर 2, ठीक है। हमने फर्स्ट केस देखा, अब यहाँ सेकंड केस देखते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर्स हमारा कौन है, अक्षय और भारती है, एंड अक्षय और भारती है, और न्यू पार्टनर हमारा दिनेश है, ठीक है बच्चों, जो 1/5 शेयर के लिए आया है, ठीक है। और इसका रेशियो है ओल्ड पार्टनर का 3:2। तो न्यू पार्टनर ने बोला है कि यह जो शेयर लेगा अपना, ठीक है, वह क्या करेगा, इक्वली लेगा बोथ पार्टनर से, यानी यह अपना जो शेयर है 1/5 वो क्या करेगा, इक्वली लेगा बोथ पार्टनर से। तो इसका शेयर कितना है, 1/5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वली 1/2 से, तो ये कितना लेगा दोनों से, 1/10 लेगा, ठीक है बच्चों। इसको आप समझे कि जो नया पार्टनर आया है वो बोला है कि हम 1/5 शेयर, ठीक है, जो इक्वली लेंगे बोथ पार्टनर से, यानी दोनों से, अक्षय और भारती से, ठीक है। तो इसको, इसके शेयर को क्या करेंगे हम लोग, पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कितना शेयर हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब इस शेयर को हम लोग ओल्ड पार्टनर से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ अक्षय, तो कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/10, ठीक है बच्चों। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारती का 2/5 माइनस 1/10। अब इसको घटा देंगे, तो 5, 10 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 5, 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 ही होगा, ठीक है बच्चों। तो इधर 6 हो जाएगा हमारा, इधर 1 हो जाएगा, तो घटाने के बाद हमारा 5, 10 आता है। और यहाँ हमारा भी एलसीएम सेम होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3/10, ठीक है बच्चों। अपने नोटबुक में आप नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
रेशियो ऑफ अक्षय, भारती एंड दिनेश। ठीक है बच्चों, तो अक्षय कितना है 5/10 न्यू रेशियो, ठीक है। भारती का न्यू कितना है 3/10 और 1/5 के लिए दिनेश आया था, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे कितना हमारा 10 है, ठीक है। तो इसको इक्वल करने 2/2 से हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाए कितना 2/10। तो इसको लिख देंगे 5/10, 3/10 और 2/10। अब ऊपर से ऐड करेंगे तो हमारा 10 आ जाता है। अब इसको हम लोग लिख देंगे रेशियो में, तो 5:3:2 ये हमारा आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या नेक्स्ट केस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों।